जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान करीम का महीना जारी है और इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। अ, कुछ अहादीस नज़र से गुज़री जो सलात तरावी के बारे में है और उसी को लेके आज आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रखनी है, आपसे आपके सामने पेश करनी है। तो ये मेरे सामने सही बुखारी है उर्दू तर्जुमे के साथ, इसकी जिल्द नंबर 2 है उर्दू तर्जुमे के साथ, जिसमें 1237 से 2559 तक अहादीस मौजूद है। इसमें बाब है, किताब चैप्टर 31 नंबर चैप्टर है, किताब सलात तरावी, नमाज़ तरावी से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल। तो ये सही बुखारी जिसमें कुछ अहादीस सलात तरावी के बारे में दर्ज है, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो सलात तरावी है, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में जो भी हम इबादत करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सलात तरावी के बारे में, जो तरावी की नमाज़ है, उसके बारे में ये बताता चलूँ कि सलात तरावी जब हम जिसको सलात तरावी कहते हैं, वो उस नमाज़ को कहते हैं, जो हमारे यहाँ अमूमन मुसलमान भाई मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करते हैं। तो जो नमाज़ बाजमात अदा करते हैं, मस्जिद में जाके रमज़ान के महीने में उसको इशा के बाद जो नमाज़ होती है, उसको नमाज़ तरावी की इस्तिलाह में बोला जाता है। आजकल के दौर में नमाज़ तरावी उस नमाज़ को बोला जाता है जो नमाज़ इशा के बाद मस्जिदों में बाजमात अदा की जाती है, उसको नमाज़ तरावी बोलते हैं। अब उसमें जो अहले सुन्नत अहबाब हैं, उनके नज़दीक भी अ, ये कंसेंसस नहीं है कि वो कितनी रकातें हैं, 8 हैं, 20 हैं या उससे ज़्यादा 36 की भी रवायात मौजूद हैं कि वो कितनी है। लेकिन उस पे आज हमारी बहस नहीं है, हमारी बहस ये है कि सलात तरावी क्या इस्लाम में एक जो ये अमल किया जाता है, इसकी क्या हकीकत है? क्या ये सुन्नत है? क्या ये फ़र्ज़ है? क्या इसको जमात में अदा किया जा सकता है या नहीं अदा किया जा सकता? तो सही बुखारी की जितनी अहादीस हैं सलात तरावी के बारे में, सारी की सारी ही बहुत दिलचस्प हैं और काफ़ी क्लियर हैं इस बाब में कि क्या क्या इस सलात तरावी को कैसे समझा जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है हदीस नंबर 2008, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान के मुतालिक ये फरमाते हुए सुना कि जिसने ईमान के साथ और तलब सवाब की नीयत से रमज़ान में रात का क़याम किया, इसके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। यानी जिसने रमज़ान में रात के वक़्त जो है क़याम किया, उसके तमाम खुलूस नीयत के साथ, ईमान के साथ और तलब सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, इसके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। तो बहुत प्यारी हदीस है। आगे 2009 हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम फरमाया, जिस शख़्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, तो इसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न शहाब ने कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मामला इसी तरह रहा। फिर हज़रत अबू बकर के दौर खिलाफत और हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर हुकूमत में भी यही हाल रहा। अब ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हदीस तो बड़ी क्लियर है कि जिस शख़्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, तो इसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बात तो ठीक है। लेकिन आगे जो ये एडिशन है कि इब्न शहाब ने कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मामला इसी तरह रहा। फिर हज़रत अबू बकर के दौर खिलाफत और हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर हुकूमत में भी यही हाल रहा। अब इसमें यहाँ पे तो डिटेल नहीं है कि डिटेल क्या है। कि ये इस बात का क्या मकसद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और हज़रत अबू बकर का दौर और हज़रत उमर का इब्तिदाई दौर में यही हाल रहा। तो इसकी जो दूसरी ट्रांसलेशन है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें उन्होंने क्या इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात का मतलब ये है कि हुई तो मामला, ये जो मामला है, ये मामला ये है कि लोग अपनी-अपनी रमज़ान के महीने में इशा के बाद लोग अपनी-अपनी नमाज़ें अलग-अलग जो है वो नाफ़िला नमाज़ें अदा करते थे। लोग जमात में नहीं अपनी नमाज़ अलग-अलग पढ़ते थे इशा के बाद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते थे और सहाबा कराम भी ऐसा करते थे कि इशा के बाद लोग अपनी-अपनी नमाज़ें अलग-अलग नाफ़िला अदा करते थे। यही मामला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक रहा। इसी मामले पे हज़रत अबू बकर कायम रहे। कोई एक दिन भी हज़रत अबू बकर के ज़माने में कोई भी नमाज़ तरावी बाजमात नहीं हुई। कहीं कोई कच्ची से कच्ची हदीस भी इस चीज़ को साबित नहीं कर सकती कि हज़रत अबू बकर ने इसका एहतमाम किया हो कि मस्जिद में इशा के बाद
مسلمانوں نے نماز تراویح پڑھی ہو کسی ایک قاری کے پیچھے، کسی ایک پیش امام کے پیچھے۔ تو جماعت میں جو ہے نماز تراویح کا کوئی کانسیپٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بالکل موجود نہیں تھا، اور ایون حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور حکومت میں یہی حال رہا۔ یہی حدیث ہے 2009 صحیح بخاری کی۔ آگے چلیں 2010 حدیث حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، یعنی کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے ہی جمع کر دوں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے اس عزم اور ارادے کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے، حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس عزم اور ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ دوسری رات مجھے ان کی مائیت میں مسجد نبوی جانے کا اتفاق ہوا، تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے۔ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے مترجم نے اس کو نیا طریقہ کہہ کے جان چھڑائی ہے، حالانکہ جو لفظ حضرت عمر نے بیان کیے ہیں اس سے یہ ہے کہ قال عمر نعم البدع ہذه، کہ یہ کتنی اچھی کتنی پیاری بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر اپنے لفظوں میں خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو نماز تراویح جو ہمارے ہاں رائج ہے اس وقت، ایک قاری کے پیچھے باجماعت ادا کرنا نافلہ نماز، ایک قاری کے پیچھے ایک پیش امام کے پیچھے باجماعت ادا کرنا ایک بدعت ہے، جو حضرت عمر نے خود جو ہے اس کا عزم کیا، اس کا ارادہ کیا اور اس کو سٹارٹ کروایا۔ نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں نماز تراویح پڑھائی گئی ایک امام کے پیچھے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا۔ اگلی اگلی روایت دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے ایک مرتبہ نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ اچھا، یہ نماز تراویح جو ہے یہ مترجم کا اپنا ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں حضرت عائشہ کا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ رمضان میں تھا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس میں نماز تراویح کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ 2012 حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مرتبہ نصف شب کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بالصلاۃ، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی، کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی مسجد میں آ کے، تو پیچھے کچھ صحابہ خود ہی کھڑے ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے چرچا کیا، جو صحابہ تھے انہوں نے بتایا جی ہم نے رات کو ایسا کیا ہے، چنانچہ دوسری رات کو لوگ بھی پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے ہاں نماز پڑھی، یعنی آپ کے پیچھے نماز۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا، پھر تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر چوتھی رات آئی، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد نمازیوں سے عاجز ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے آپ باہر تشریف لائے، یعنی آپ رات کو آئے ہی نہیں۔ جب نماز فجر پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، خطبہ پڑھا، پھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارا موجود ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادہ نماز شب فرض ہو جائے، پھر تم اس ادا نہ کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ معاملہ اسی طرح رہا، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم نے روکا روکا جی روکا کہ جماعت میں اس کو ادا نہ کیا جائے، لوگ خود ہی ان کے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ معاملہ اسی طرح رہا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا اہتمام نہیں ہوا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 2013 حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی۔ یہ بڑی انتہائی امپورٹنٹ یہ والی حدیث ہے 2013 کہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبصورت اور طویل ہونے کے متعلق مت سوال کرو، پھر 4 رکعت ادا کرتے، ان کے بھی خوبصورت اور لمبے ہونے کے بارے میں مت پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟
आपने फरमाया आयशा मेरी आँखें सोती हैं, अलबत्ता मेरा दिल बेदार रहता है। बात करने की ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते थे। ये रमज़ान और गैर रमज़ान इस बात पे दलालत कर रहा है कि ये जो नमाज़ है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ रमज़ान में मुख्तस नहीं थी, ये रमज़ान के बाहर भी पढ़ते थे और वो 11 रकात ही थी और वो ये 11 रकात जो है वो क़ियामुल लैल है, वो नमाज़ तहज्जुद है, वो कोई दूसरी नमाज़ नहीं है। तो ये देखें कि ये अहादीस बिल्कुल क्लियर हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान में सिर्फ़ 11 रकात पढ़ी और ये 11 रकात, ये जो 4-4 रकात और 3 रकात है, ये नमाज़ तहज्जुद है। ये नमाज़ तहज्जुद है, ये सलातुल लैल है, जो आप नमाज़ जो है रात के आखिरी हिस्से में जिसकी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, वो ये नमाज़ है और ये बाजमात नहीं होती, ठीक है? बाजमात नमाज़ आप नहीं अदा करते, ठीक है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो नमाज़ पढ़ी वो सलातुल लैल थी। वो पढ़ते थे और पीछे आके दूसरे खड़े हो जाते थे जिसकी वज़ह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका, ठीक है? और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और ये मामला इसी तरह रहा, ठीक है? और जो ऊपर हज़रत उमर का ये कौल है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि ये कितनी प्यारी बिदअत है कि लोग एक एक बंदे के पीछे नमाज़ पढ़ें, ठीक है? तो ये बात, ये जो अहादीस हैं, ये अपनी बात में बिल्कुल क्लियर है कि ये देखें कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख़्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़ियाम किया, ठीक है? तो उसके तमाम तो इसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न शहाब ने कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मामला इसी तरह रहा। फिर हज़रत अबू बकर के दौर खिलाफत और हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर हुकूमत में भी यही हाल रहा। या इससे खुली दलील नहीं हो सकती कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर के ज़माने में नमाज़ तरावी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ना एक कारी के पीछे नमाज़ होती थी मस्जिद में जिसको सारे पढ़ते थे और ये मामला जो है वो हज़रत उमर ने स्टार्ट करवाया, हज़रत अबी बिन काब को इमाम कर के। तो ये जो नमाज़ तरावी इस वक़्त राइज है, नाफ़िला नमाज़ है जिसका खुद पढ़ें, अकेले पढ़ें तो बहुत ज़्यादा सवाब है। उसको एक इमाम के पीछे, एक कारी के पीछे पढ़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये उनका तरीक़ाकार नहीं है। उन्होंने इसको रोका, उन्होंने इसको नापसंद किया, वो खुद सलातुल लैल पढ़ते थे और जो इन्फरादी नाफ़िला थे वो अदा करते थे और इसमें उन्होंने इधर रोका। अब जो ये नमाज़ तरावी जो हमारे यहाँ राइज है, एक कारी के पीछे नमाज़ पढ़ना रमज़ान करीम में, वो एक बिदअत है जिसको हज़रत उमर ने स्टार्ट किया। तो अ, हमें चाहिए कि सुन्नत पे जितना ज़्यादा हो सके अमल किया जाए और नमाज़ तरावी से जो एक बिदअत है जिसको हज़रत उमर ने खुद स्टार्ट किया, ना हज़रत अबू बकर ने इसको पढ़ा, ना उसका उन्होंने हुक्म दिया, ना उसको उन्होंने ऑर्गनाइज़ करवाया, ना रसूल अकरम ने करवाया। हज़रत उमर का अपनी एक सोच थी, उन्होंने खुद बोला कि ये बिदअत है, ये एक नया काम मैं करवा रहा हूँ, तो लिहाज़ा बिदअत से बचना चाहिए और इनफरादी नाफ़िला नमाज़ें ज़रूर अदा करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको आपने इससे कुछ सीखा होगा और आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व